नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। आचार्य नित्यानंद सुरीश्वर का अभिनंदन। पद्मश्री से विभूषित होने के बाद प्रथम बार भैरूबाग जैन तीर्थ पर हुआ आगमन। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की धार्मिक रिपोर्ट। पंजाब के श्री आचार्य भगवंत विजय वल्लभ सूरी समुदाय के वर्तमान गाछाधिपति पद्म श्री आचार्य विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज एवं गोड़वाड़ भूषण आचार्य जयानंद जी सुरीश्वर जी महाराज आदि ठाणा का भैरूबाग पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर तीर्थ पर गुरुवार सुबह मंगल प्रवेश हुआ। इस दौरान उनका ट्रस्ट मंडल एवं सकल श्री संघ द्वारा अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर आचार्य भगवंतों द्वारा आशीर्वचनों के साथ मंगल पाठ भी सुनाया गया। तीर्थ के प्रवक्ता दिलीप जैन एवं जगदीश गांधी ने बताया कि आचार्य नित्यानंद सुरीश्वर का भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से विभूषित होने के बाद प्रथम बार भैरूबाग जैन तीर्थ पर आगमन पर श्रद्धालुओं ने पलक पावड़े बिछाते हुए उनके दर्शन एवं गुरु वंदन करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर धर्म सभा को संबोधित करते हुए गच्छाधिपति आचार्य नित्यानंद सुरीश्वर ने परमात्मा के कल्याणकों से जुड़े प्रसंगों को रेखांकित करते हुए मां की महिमा बतलाई। उन्होंने कहा, व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाओं की कमी नहीं है, कमी शांति की है। उन्होंने कहा, जीवन में शांति, मृत्यु निकट हो तो समाधि एवं मृत्यु के पश्चात सद्गति की प्राप्ति होनी चाहिए। यह तभी संभव है जब हम अपने जीवन को धर्ममय बनाते हुए आचरण में लाने का सतत प्रयास करेंगे। गोड़वाड़ भूषण आचार्य जयानंद सुरीश्वर ने भी 2023 के चातुर्मास की स्मृतियों को ताजा करते हुए सभी से धर्म आराधना में संलग्न रहने का आह्वान करते हुए मंगल पाठ सुनाया। गणिवर्य जय कीर्ति एवं मोक्षानंद विजय ने भी धर्म सभा को संबोधित किया। आचार्यों के आगमन पर ढोल नगाड़ों के साथ तीर्थ पदाधिकारियों एवं सकल संघ की ओर से संतों का वृद्ध एवं वास के साथ अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर स्वागत गेट भी बनाए गए। तीर्थ के अध्यक्ष गणेश भंडारी एवं संयुक्त सचिव सुनील सिंघवी ने बताया कि दोनों ही आचार्य अपनी शिष्य मंडली दिव्यांश विजय, चरित्र वल्लभ विजय, चैत्य वल्लभ विजय, आचार्यों की मातोश्री साध्वी अमित गुणाश्री एवं साध्वी पीयूष प्रभाश्री सहित साधु साध्वी का भी भैरूबाग तीर्थ में आगमन हुआ। तीर्थ के उपाध्यक्ष आदेश्वर कोचर ने बताया कि दोनों आचार्यों एवं माताजी महाराज के भैरूबाग तीर्थ पहुंचने पर तीनों को ट्रस्ट मंडल की ओर से कांबली उहराते हुए अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। धर्म सभा में नित्यानंद सुरीश्वर एवं सभी संत समुदाय की ओर से वयोवृद्ध साध्वी पुष्पात्री को उनके 72 वर्ष के लंबे दीक्षा पर्याय के उपलक्ष्य में कांबली ओढ़ाई गई। इस अवसर पर प्रदीप खिमसरा, गौतम सालेचा, कैलाश पटवा, शांतिचंद सालेचा, वीरेंद्र तातेड़, सुपार्श्व भंसाली, मांगीलाल बडेरा, ललित सुंदेशा, कैलाश मोहनोत, कैलाश पटवा, बाबूलाल चोपड़ा, गौतम सिंघवी, भूरमल मरडिया, सुरेंद्र मेहता सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। गच्छाधिपति नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज साहब को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित करने के पश्चात जोधपुर में पहली बार आगमन पर उनका 7 दिवसीय भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसके अंदर 14 तारीख को मारवाड़ जैन संघ का जो जोधपुर का सबसे बड़ा जैन समाज का भवन बनने जा रहा है, उसका भूमि शुद्धिकरण का कार्यक्रम रहा। उसके पश्चात जोधपुर के इतिहास में 15 तारीख को उनका ऐतिहासिक नागरिक अभिनंदन, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से, आसाम से, दिल्ली से, पंजाब से, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान के विभिन्न शहरों से, नागौर से, पाली से, बालोतरा से, हर स्थान से उनके सैकड़ों श्रद्धालु इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इसके अलावा नाकोड़ा तीर्थ का पूरा ट्रस्ट मंडल इस कार्यक्रम में उपस्थित था और जोधपुर की जितनी प्रबुद्ध जैन समाज की संस्थाएं, उनके सारे ट्रस्टीगण और पदाधिकारी इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित थे। इस हॉल की जितनी कैपेसिटी, उससे कैपेसिटी क्षमता के करीब 2-2.5 हजार लोगों ने इस और इस कार्यक्रम के अंदर प्रमुख रूप से पंजाब के राज्य गुलाब चंद जी कटारिया थे। उन्होंने जो संदेश दिया कि मारवाड़ जैन संघ एक जैन समाज की एकता के प्रतीक के रूप में कार्य कर रहा है, जिसमें सभी संप्रदायों को इसमें सम्मिलित किया गया है। इसमें जैन समाज की स्थानकवासी, तेरापंथी, मंदिर मार्गी के सारे संप्रदाय के लोग चर्च के अंदर रहेंगे, तो ये जैन समाज की प्रतीक में कार्य करेगा। और अभी 2 दिन के अंदर और मुता जी के अंदर मंदिर के अंदर जो कार्यक्रम हुआ, भगवान नारायण स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन, सब गुरुदेव और माँ सचेत जी के चरणों में कोटि से वंदन। आज जो कार्यक्रम हुआ है, उसके पहले नित्यानंद जी महाराज साहब पद्मश्री से विभूषित भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया था।
भाई नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साधु संतों को बीच के अंदर इनको पद्म श्री की उपाधि से सम्मानित किया था। उस सम्मान निधि के अंदर उन्होंने जोधपुर के अंदर प्रवेश किया 13 तारीख को। उसके बाद में कंटिन्यू हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। 14 तारीख को उनका नागरिक अभिनंदन किया गया मारवाड़ समाज की तरफ से, और उसके अंदर हमारे गुलाब जी भाई साहब ने बना रहे थे राज्यपाल। उसमें नाकोड़ा जिले के अध्यक्ष भी थे और जैन समाज के प्रमुख लोग भी साथ में थे, और जो हॉल आज से बनने के बाद में कभी पूरा नहीं भरा गया, वो हॉल पूरा भरा गया था और इतना व्यवस्थित ढंग से कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद में मुझे शिवांकी गेट शिवांकी भवन में पधारे, वहाँ पर भी उन्होंने अपने मातृशक्ति का अभिनंदन किया। मात्रा को माता जी को कैसे क्या करना चाहिए उसके बारे में उन्होंने भजन द्वारा अपने वाणी द्वारा सबको संबोधित किया। उसके अंदर विधि विधान के अनुसार माता जी का जो अभिनंदन किया जाता है उन्होंने वो करके उठाया। माता जी को काम भी उठाई, माता जी को अक्षय से जो है पैर जो है इस प्रकार का कार्य उन्होंने बहुत अच्छा किया। और जो उन्होंने कई बार कार्यक्रम हुआ जिससे जनता सब लेकर के अभिभूत हो गई। भारत सरकार जो अभी नई गाइडलाइंस लगी है जातिगत प्रणाली को, कल बूथा जी के मंदिर के अंदर जो कार्यक्रम हुआ भाई संजय मेहता के देख रेख में अध्यक्षता में हुआ, उन्होंने भी भूमि शुद्धिकरण कराया और अपने अंडरग्राउंड में जो हॉल बनाया उसका भी उद्घाटन किया और वहाँ भी कार्यक्रम अत्यधिक भव्य दिखा। उसके बाद में गुरुदेव पधारे क्रिया भवन में और वहाँ से सुबह आकर के 8:15 बजे यहाँ गरबा के अंदर उन्होंने प्रवेश किया। गरबा के सब ट्रस्टी वहाँ मौजूद थे और जनता भी खूब मौजूद थी और उनका नागरिक अभिनंदन किया गया। और उन्होंने जो है जैन समाज को एक होने की बात कही और सब साधु संतों को एक साथ रहने की बात कही। पूजा पद्धति अलग हो सकती है लेकिन उन्होंने सबको एक होने का आदेश दिया। आज मैं इस आपके माध्यम से ये जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत सरकार द्वारा जनगणना कार्यक्रम चालू किया गया है। मैं सभी जैन बंधुओं से निवेदन करूँगा जो अपने जाति के आगे मोनो मेहता भंडारी भंसाली सिंघी ये कुछ नहीं लिखा, सिर्फ जैन लिखे। अपने नाम के आगे जैन लिखा है, चाहे कोई भी व्यक्ति आए आपके यहाँ गणना करने के लिए उस समय आपको जैन ही लिखाना है। ये मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जिनेन्द्र। पद्मश्री आचार्य नित्यानंद सुरेश्वरी जी महाराज साहब, आचार्य दयानंद सुरेश्वरी महाराज साहब भोले बाबा, उनका पूरे एक सप्ताह का कार्यक्रम जोधपुर में चल रहा है जो जिन वक्ताओं ने आपको बता दिया। आज अंतिम कड़ी में वो यहाँ क्रिया भवन से भेरूबाग पधारे। भेरूबाग में प्रातः उनका यहाँ कार्यक्रम था और खास बात ये थी कि जयानंद जी का चतुर्मास 2023 में भेरूबाग में हुआ था, तो उन्होंने अपने चतुर्मास की जो यादें थी वो यहाँ पे सबके सामने दी। और आचार्य श्री ने भेरूबाग के सारे मंदिर वगैरह का दर्शन करने के बाद यहाँ भेरूबाग के लिए और क्या हो सकता है उसकी बात की। साथ ही साथ ये बताना चाहता हूँ कि भेरूबाग की तरफ से पुरी में जो जैन मंदिर का निर्माण करीब पूर्ण होने को है, उपासना 90% संपन्न हो गया है, उसके जो प्रतिष्ठा के लिए आचार्य श्री से भेरूबाग ट्रस्ट मंडल की तरफ से हमारे सचिव भाई जगदीश जी गांधी ने विनती की, जिसमें आचार्य श्री ने चतुर्मास के बाद वो कार्यक्रम लेने की बात की है। और हो सकता है तब तक माताजी महाराज का जो चतुर्मास यहाँ है वो जोधपुर में विराजेंगे, तो माताजी महाराज ने आदेश दिया है कि उनके दोनों जो आचार्य रत्न हैं वो भेरूबाग उस समय आए, उनका दर्शन हो। और भेरूबाग की तरफ से जो यहाँ आज बहुत अच्छा आचार्य श्री का व्याख्यान हुआ, क्योंकि इतने जो प्रोग्राम थे बड़े पैक थे, तो मेरे ख्याल से आचार्य श्री ने आज जो है बहुत लंबा व्याख्यान यहाँ पे दिया और भगवान पार्श्वनाथ जी मेहता के बारे में सबको बताया। भेरूबाग ट्रस्ट मंडल की तरफ से हम सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। गुरुदेव की आज्ञा से आपको क्या प्रेरणा मिली? गुरुदेव की आज्ञा से जो प्रेरणा ये मिली है कि ये जो गुरुदेव है वो खाली एक अपने जो मूर्ति पूजक जैन को नहीं छोड़ के सारे संघों के अलावा पूरी मानवता की सेवा करते हैं। आपको ध्यान होगा कि जो लछवाड़ में इन्होंने जितनी मानवता की सेवा की, वहाँ जो गरीबी थी, इस कारण से लूटपाट होती थी, तो वहाँ पे इन्होंने हॉस्पिटल, वहाँ पे एजुकेशन, वहाँ पे उनकी वो करी और आज लूटपाट बंद हो गई। तो जगह जगह
जहाँ भी जाते हैं ये शिक्षा, चिकित्सा पूरी मानवता के लिए करते हैं। और उसी का परिणाम स्वरूप है भारत सरकार ने इनके वो सारा इन्होंने 2 लाख किलोमीटर से ज़्यादा का बिहार किया आचार्य बनने के बाद, आचार्य बनने में। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इनकी सेवाओं की सराहना के लिए पद्मश्री से उपाधि, वैसे तो जो हमारे जैन आचार्य संत होते हैं उनको किसी उपाधि की जरूरत नहीं होती, वो वैसे ही महाराज होते हैं, परंतु फिर भी भारत सरकार ने जैन समाज के लिए उनकी सेवाओं को एक्नॉलेज करते हुए समाज के लिए मुख्य 3 बिंदु कौन से रहेंगे? समाज के लिए जो मुख्य 3 बिंदु है वो हमारे समाज में सबसे पहली चीज़ अभी आज जो मुझे जरूरत लगती है, वो सबसे पहली चीज़ लगती है कि हमारे जो भी युवा और बच्चे हैं उनको जैन धर्म का संस्कार देना बहुत जरूरी है। अगर हम संस्कार नहीं देंगे, उनको हम साथ नहीं लाएंगे मंदिर, वो नहीं होंगे तो धीरे धीरे ये पीढ़ी सारा हमारा जो जैन जो भी जीने का तरीका है उसको भूल जाएंगे। दूसरी चीज़, हमारे जितने भी जैन पंथ धर्म वो सारी चीज़ें, अब एक ऐसा समय आ गया है कि हम सबको एकजुट होकर के अपना जो पंथ धर्म को अलग रखते हुए सबसे पहली चीज़ ये रखनी है कि हम भगवान महावीर के अंदर जैन हैं, और किसी भी संप्रदाय को कोई भी चीज़ हो सारे जैनों को एक साथ खड़ा होना है। और आपने देखा होगा कि जब मुंबई में अभी मंदिर तोड़ा गया तो सारे जैन समुदाय एकजुट हुए तो तुरंत सरकार को उठना पड़ा, और हम सबको एक होना जरूरी है। और तीसरी चीज़ ये है कि इसके साथ ही साथ हमको अपने जो साधर्मिक भाई है उनको ऊपर उठाना होगा। अभी हमारे जैन समाज में कई संस्थाएं ऐसा काम कर रही है जो जैसे प्रशिक्षण का काम कर रही है, शिक्षा का काम कर रही है, प्रशासनिक सेवाओं के लिए जीतो काम कर रही है, ये सारी चीज़ें जो हो रहा है, तो उसके साथ ही साथ हमको ऐसा फंड बनाना होगा कि हमारा कोई भी भाई जो अपने आजीविका के लिए किसी तरह का प्रयास उसको पहले प्राथमिकता देती है, और हमारे सारे जो भाई है वो कहीं भी किसी के आगे हाथ फैलाने लायक नहीं रहेगी। हमारा आपका परिचय? प्रोफेसर मांगीलाल वडेरा, ट्रस्टी भेरूबाग जैन। बाल्यावस्था में इन्होंने संयम स्वीकार किया है और इतनी बड़ी संयम की साधना और जिस साधना करी है, मैं दुर्लभ समुदाय की ओर से, हमारे समुदाय बड़े भैया और अपने पूरे समुदाय की ओर से माता जी माँ की साक्षी में उनको समुदाय की ओर से काफ़ी अर्पित करता हूँ। शादी पुष्कर से मैं कहता हूँ जा रही है।